Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new milestones social science textbook for class 3, chapter 14, and the name of the chapter is Food for Thought. Food is essential for our body. It gives us energy, nutrients, and makes us strong and healthy. फूड हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हमें एनर्जी देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है और हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी भी बनाता है। वी नीड फूड टू लिव। हैव यू एवर थॉट दैट द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट यू ईट एवरी डे कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री? फूड की वजह से ही हम जिंदा भी रहते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग खाते हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट से हमारे पास तक आती है? इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. द फूड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ दैट एरिया. इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है. यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में जो फूड प्रोड्यूस किया जाता है वो डिपेंड करता है उस जगह के क्लाइमेट पे, सॉइल पे. फॉर इंस्टांस, इन एरियाज where there is heavy rainfall, farmers grow rice. अब जिस जगह पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे फार्मर्स राइस ग्रो करते हैं, क्योंकि राइस एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है ग्रो होने के लिए. Wheat is grown in Punjab because the climate and the soil are best suited for growing wheat. Wheat पंजाब में ग्रो होता है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट और सॉइल एक बेस्ट है जहाँ पर वीट को ग्रो होना चाहिए. फूड फॉर इंडिया. फार्मर्स इन इंडिया ग्रो अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड पल्सेस. लेट अस लुक एट दीज इन डिटेल्स. इंडिया के फार्मर्स अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और पल्सेस ग्रो करते हैं. फर्स्ट इज योर फूड ग्रेन्स. Wheat and rice form an important part of every Indian meal. इंडिया के खाने में वीट यानी कि जो गेहूँ होते हैं या फिर राइस, चावल, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया में सभी लोग खाते हैं बेसिकली. पीपल इन द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया जनरली ईट वीट. नॉर्दर्न स्टेट्स वाले लोग वीट खाना पसंद करते हैं. इन द सदर्न स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश and eastern states like West Bengal and Bihar, Orissa and Jharkhand, people prefer to eat rice. इन जगहों पर लोग राइस प्रेफर करते हैं. Farmers in Rajasthan grow various types of millets, ज्वार and बाजरा, maize, gram, wheat and groundnuts because these crops require less water for cultivation. राजस्थान में पानी की कमी है, ये हमें पता है, तो यहाँ पर ऐसे ही क्रॉप्स ग्रो करते हैं जिसमें कम पानी लगता है. नेक्स्ट इन द लाइन इज योर पल्सेस. पल्सेस ऑल्सो फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं पल्सेस. देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ पल्सेस ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया के अलग अलग रीजन्स में बहुत सारी वेराइटी के पल्सेस ग्रो होते हैं. पल्सेस इंक्लूड किडनी बीन्स, rajma, lentils such as yellow, green and brown, and peas like chickpea, kabuli chana and garden peas. Pulses are a good source of protein. Pulses अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे राजमा है और काबुली चना है, या इनसे क्या होता है हमें प्रोटीन मिलता है. Then comes fruits and vegetables. India has a wide variety of fruits and vegetables. These are available almost throughout the year. इंडिया में फ्रूट्स में या वेजिटेबल्स में काफ़ी वैरायटी मिलती है और साल भर हमें ये चीज़ें मिलती हैं. हाउएवर, सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीजनल एंड आर अवेलेबल ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स. कुछ फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल सीजनल होते हैं, यानी कि मौसम में ही आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंगो, तो मैंगो समर्स में आते हैं. अमरूद, गुआवा, ये ठंड में आते हैं. Fruits and vegetables are transported all over India by trucks, boats, trains and aeroplanes. Fruits and vegetables grow तो एक जगह होते हैं, लेकिन इसे खाते तो इंडिया में हर इंसान है. तो ये फिर ट्रक्स, बोट, ट्रेन या एरोप्लेन की मदद से पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है. These are grown by farmers in different parts of India
and sold in the wholesale market. Our vegetable vendors buy these and then they are sold to us. अब क्या होता है कि पहले तो फार्मर्स इन्हें ग्रो करते हैं और होलसेल मार्केट में बेच देते हैं। होलसेल मार्केट यानी कि मंडी में, जहाँ पर बल्क में बेच दिया जाता है। फिर वहाँ से हमारे जो सब्ज़ी वाले होते हैं वो लेकर आते हैं और फिर हम उनसे ख़रीद लेते हैं। डिफरेंट स्टेट्स एंड सिटीज़ ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट फ्रूट्स। हमारे यहाँ की अलग अलग स्टेट्स और सिटीज़ अलग अलग फ्रूट्स के लिए भी फेमस हैं, जैसे कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ये फेमस है एप्पल्स, चेरीज़ एंड पीचेस के लिए। लद्दाख फेमस है एप्रिकॉट्स के लिए। नागपुर फेमस है ऑरेंजेस के लिए। रत्नागिरी फेमस है अल्फांसो मैंगोज़ के लिए। उत्तर प्रदेश फेमस है दशहरी मैंगोज़ के लिए। असम, गोवा एंड केरला फेमस है पाइनएप्पल्स के लिए। केरला फेमस है बनानास एंड कोकोनट्स के लिए। नागालैंड एंड हिमाचल प्रदेश फेमस है पोमीग्रेनेट्स के लिए। एंड नासिक एंड आंध्र प्रदेश इज़ फेमस फॉर ग्रेप्स। थर्ड इन द लाइन इज़ योर स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब मसाले। इंडियन फूड इज़ फेमस फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पाइसेस यूज्ड इन इट। इंडिया का फूड फेमस ही इसलिए बिकॉज हम लोग बहुत सारे अलग अलग तरह के मसाले यूज़ करते हैं। इंडियन करी इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया की जो करी है वो पूरी दुनिया भर में फेमस है। सम ऑफ द स्पाइसेस यूज्ड इन आवर फूड आर पेपरकॉर्न्स, काली मिर्च, कार्डमम, इलायची, चिली पेपर, लाल मिर्च, क्लोव्स, लौंग, सिनेमॉन, दालचीनी, कोरिएंडर, धनिया, टर्मरिक, हल्दी एंड गरम मसाला, मिक्सचर ऑफ 4 to 5 स्पाइसेस ग्राउंड टुगेदर। ये कुछ बहुत ही फेमस मसाले हैं जो हमारे यहाँ तो हर खाने में डाले जाते हैं। These spices add flavor to our food. Some leaves are also used for flavoring and seasoning like the bay leaf, tej patta, mint, pudina and curry leaves, कड़ी पत्ता। ये स्पाइसेस हमारे खाने में एक अलग ही फ्लेवर ऐड कर देते हैं। कुछ लीव्स भी हमारे ऐसे ही फ्लेवर ऐड करती हैं, जैसे कि तेज पत्ता, पुदीना, कड़ी पत्ता। ऑयल सीड्स मीडियम ऑफ कुकिंग। ऑयल सीड्स होती हैं जब हम सीड्स के अंदर से ऑयल निकालते हैं। ऑयल से हम लोग हमारे फूड को कुक कर सकते हैं। इंडियन कुकिंग इज़ मोस्टली डन इन ऑयल और घी मेड फ्रॉम द फैट ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क। इंडिया में कुकिंग या तो ऑयल से करते हैं या घी से करते हैं। पीनट ऑयल इज़ पॉपुलर इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। पीनट ऑयल नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मस्टर्ड ऑयल इज़ मोस्टली यूज्ड इन द ईस्टर्न स्टेट्स। मस्टर्ड ऑयल हमारे यहाँ पे ईस्टर्न स्टेट्स में यूज़ किया जाता है। कोकोनट ऑयल इज़ पॉपुलर इन द वेस्टर्न कोस्ट, स्पेशली केरला। केरला में सबसे ज़्यादा कोकोनट ऑयल पॉपुलर है। सीसम ऑयल इज़ यूज्ड इन साउथ इंडिया और पूरे साउथ इंडिया में सीसम ऑयल यूज़ किया जाता है। Corn, olive, sunflower and soya bean oil are also popular. However, consuming too much oil and ghee is not good for health. Oil should be used in less quantity for cooking food. Corn, olive या sunflower oil ये भी बहुत फेमस है, पॉपुलर है। लेकिन ज़्यादा ऑयल या घी खाना भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑयल को यूज़ करना चाहिए कुकिंग के लिए। वी शुड कीप अ हेल्दी बैलेंस डाइट एंड डू अ लॉट ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। हमें बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए और एक बैलेंस्ड डाइट हमारे पास रखनी चाहिए। नेक्स्ट इन द लाइन इज़ योर फूड हैबिट्स। खाने के तौर तरीके। पीपल ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। इंडिया में लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। People who eat meat, eggs, fish and seafood are called non-vegetarians. ऐसे लोग जो मीट या एग्स खाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं। Those who eat only vegetables are called vegetarians. जो सिर्फ वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां खाते हैं उन्हें वेजिटेरियंस बोला जाता है। Special dishes. Different states of India have some dishes that are speciality in those states. कुछ जगह उनके खाने के लिए फेमस होती है। कोई एक ऐसी डिश होती है जो स्पेसिफिकली उस जगह बहुत टेस्टी बनती है।
Vada pav and pav bhaji are special dishes of Maharashtra. महाराष्ट्र में वड़ा पाव और पाव भाजी फेमस है. दाल बाटी चूरमा इज़ अ पॉपुलर डिश इन राजस्थान. राजस्थान की फेमस डिश है दाल बाटी चूरमा. स्वीट डिश मिठाइयाँ जैसे कि रसगुल्ला एंड संदेश आर फेमस इन वेस्ट बंगाल. इडली डोसा एंड उपमा आर स्पेशल डिशेस फ्रॉम साउथ इंडिया. तो ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स की पॉपुलर डिशेस हैं. With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any sort of a doubt, you can always write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.